आप 45 मिनट में देश छोड़ दे। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके पीछे की वजह के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 30% का कोटा नौकरियों में दिया जाता था, आरक्षण दिया जाता था, जिसे लेकर के कोर्ट ने कम भी किया, जिस पर फैसला भी सुनाया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा नहीं थमी और हिंसा महीनों से चल रही थी। और अब पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पूरे बांग्लादेश में सेना का मोर्चा संभाल लेना, आप समझिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, वहां से निकल चुकी हैं और सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो ये भी कि वो भारत आई हैं, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। मैं ये भी बताऊं, भारत आने की भी खबरें आ रही हैं, बीच में खबरें ये भी आ रही थी वो यूरोप आएंगी, लेकिन पूरे बांग्लादेश में सेना ने टेक ओवर कर लिया है। अब क्या सवाल ये है, क्या ये एक मिलिट्री कू है? क्या सेना वहां पर सत्ता संभालेगी? ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी पूरी तरह से गण भवन में घुस चुके हैं, जो कि पीएम रेजिडेंस है, जहां से शेख हसीना निकली है। और अब इसके बाद सवाल ये है कि क्या एक मिलिट्री रिजीम बांग्लादेश में स्थापित होगी? मिलिट्री रिजीम यानी कि सेना का वर्चस्व, या फिर सेना हाल में इसमें एक तरह से स्थिति संभालने के लिए वहां पर काबिज होगी और फिर किसी और सरकार को आने का मौका देगी? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी के लिए जो खबर आ रही है, सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सेना के मोर्चा संभालने के बाद भी ये तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही है, जहां प्रदर्शनकारी खुलकर एक तरह से हिंसा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहां की सेना ने प्रदर्शनकारियों के आगे एक तरह से समर्पण कर दिया है? क्योंकि सेना प्रधानमंत्री को एक तरह से सुरक्षा न देकर उन्हें वहां से निकलने की बात कहती है, और उसके बाद यहां उपद्रवी जो कि पीएम हाउस में स्टॉर्म कर चुके हैं, घुस चुके हैं, उन पर किसी तरह का कोई चाबुक चलता अभी नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। भीड़ ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ भी देखी गई है। तो प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ घुसपैठ भी की है, वहां तोड़फोड़ भी की गई है। और थोड़ी देर बाद सेना चीफ जनरल वकार उज जमान देश को संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश पर सेना ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया है। शेख हसीना के भारत की खबर भी है सूत्रों के हवाले से, लेकिन ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने घुसपैठ कर दी है अंदर। और ऐसे ही हालात पहले भी बने थे, आपने देखा कि श्रीलंका में भी इसी तरीके से हालात बने, और अब ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये पूरी तरीके से वही पिक्चर याद दिलाती है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, जहां प्रदर्शनकारी घुस गए थे। और इसी तरीके से बांग्लादेश में भी प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह उनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको दरकिनार करके सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। तो इस वक्त जो खबर बांग्लादेश से आ रही है, उस पर पूरे इस वक्त दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का जो एक स्टैच्यू बनी हुई है, उसको भी एक तरह से घेर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना जो कि चौथी बार सत्ता पे तो आई, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन की आग फैली और उसके बाद उन्हें वहां से देश छोड़कर निकलना पड़ा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शेख हसीना इस वक्त कहां जाएंगी? उनके भारत आने की भी खबरें आ रही हैं। वो थोड़ी देर बाद खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां की जो स्थिति है, वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, उसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जैसा मीनाक्षी बता रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हालात हैं, उस शाम 4:30 बजे का समय आ गया है। शाम 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे बांग्लादेश में हालात क्या हैं और इस वक्त वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए, उन पर काबू करने के लिए क्या किया जा रहा है। एक बार न्यूज रूम चलेंगे, मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, तस्वीरें हम लगातार बांग्लादेश की दिखा रहे हैं,
पिछले कई दिनों से मैंने जैसा कहा कि एडवाइजरीज जारी की गई भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी, कि वहां पर अगर आप हैं तो विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहें क्योंकि हालात इस तरह के हो सकते हैं, ये ऐसे आंकलन लगाया जा रहा था। इस वक्त वहां से और क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 पे होगी, 4:30 बजे होगी, लेकिन शेख हसीना कहां है इसे लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वहां के मीडिया के हवाले से, अखबारों के हवाले से, वो यही बता रही है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं। ये 2-3 अखबार और मीडिया चैनल्स दावा कर रहे हैं सुचरिता। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर भारत आती हैं तो अलग इसके पैमाने होंगे, फिर अलग तरह से इस तस्वीर को देखा जाएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, अगर वो भारत आती हैं, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही हैं, तो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? बख्शी सर, देखिए, शेख हसीना भारत की बहुत घनिष्ठ मित्र थी। जब तक वो वहां गद्दी में थी, उन्होंने बहुत भारत के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। उनकी जो है सरकार खतरे में थी। अमेरिकन उनको धमकियां दे रहे थे कि वो उनको हटवा देंगे, वो इनसे बेस मांग रहे थे। उन्होंने बिल्कुल देने से मना कर दिया, तो उनके खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट की गई है ये स्टूडेंट्स मूवमेंट, जिसमें कि जो मुक्ति योद्धा थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान से जंग करी थी, वहां के रजाकार जो कि कत्लो गारत में साथ दे रहे थे पाकिस्तान की फौज का, और कोई वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं 3 मिलियन बांग्लादेशी को जान से मार डाला था। 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतें रेप हुई थी और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजीज धकेल दिए गए थे। उस वक्त मुक्ति वाहिनी लड़ी थी, तो वो उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना चाहती थी, जिसको मुद्दा बनाकर उनकी सरकार को ओवरथ्रो करने की ये बिल्कुल कोशिश है, शरेआम कोशिश है। थैंक गॉड कि वो बच गई हैं। पक्की है। रिपब्लिक भारत ये खबर को बता रहा है कि अगरतला पहुंची है शेख हसीना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग गया है और शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं, अगरतला पहुंची हुई हैं। ये जानकारी मिल रही है। अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर और ऐश्वर्य इस समय ऐश्वर्य जी, जो इस समय कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगरतला एटीसी ने रिपब्लिक को कंफर्म किया है कि एक मिलिट्री चॉपर, बांग्लादेश आर्मी का एक मिलिट्री चॉपर अगरतला के एयरबेस पे लैंड किया है, उसको परमिशन दी गई है। ये कंफर्मेशन है हमारे पास एटीसी से कि बांग्लादेश आर्मी का हेलीकॉप्टर, जिसमें बताया जा रहा है कि शेख हसीना है, उनके पहले विजुअल्स आएंगे तो हम आपको डबल कंफर्म विजुअली करेंगे, लेकिन अभी कंफर्मेशन आई है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर अगरतला एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसकी कंफर्मेशन एटीसी से रिपब्लिक के पास है। अमरुदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर ये कंफर्मेशन आ रहा है और सुचरिता और तमाम जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अगर भारत आएंगी ये कहा जा रहा था सुचरिता, लेकिन भारत पहुंच गई हैं और ये बताया जा रहा है कि अगरतला आ गई हैं। सुचरिता, बिल्कुल मृदुल, जो आप बात बता रहे हैं, अगरतला पहुंची है, जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मिलिट्री चॉपर के टचडाउन की खबर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या शेख हसीना भारत आई हैं? थोड़ा इंतजार करेंगे कंफर्मेशन का, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन भारत आने की जो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटीज उनकी हो सकती है, क्योंकि भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते पिछले कई सालों में काफी अच्छे रहे हैं और दोनों देशों ने मिलकर एक तरह से साझा कई कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और उसमें रक्षा क्षेत्र को लेकर भी। अब इसीलिए यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत का रुख कर सकती हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर अगरतला पहुंचा है